जय हिंद दोस्तों। आज अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान का जीके। राजस्थान जीके में आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान जीके में हम जो नवीन गठित जिले का गठन हुआ है उससे हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम अपडेट जीके पढ़ेंगे और बाद में कल्चर और ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पहले हम नवगठित 19 जिलों की व्याख्या सहित हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। सर जी, अभी कितने ज़िले बने हैं? अभी जादूगर साहब, हमारी गहलोत सरकार ने कुल 19 ज़िले बनाए। वाह सूजी, मौज कर दी। नए बसों की तो लंका ही लगा दी। 19 जिलों का गठन कर दिया और उसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन घोषणा गठन 17 मार्च को 2023 को। सर यहाँ तो 19 जिले की हम पहला दूसरा क्या आ गए? सभी साथ में बने हैं 19, तो पहला दूसरा कुछ नहीं है, सभी किस एक ही डेट है 17 मार्च 2023। सर जी, सर्वाधिक किस क्षेत्रफल में जिले बने हैं? ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्तर पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक जिले बने हैं, लेकिन सबसे उत्तरी जिला जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है अनूपगढ़। आज हम पहले जिले से शुरुआत कर रहे हैं, अनूपगढ़ से। अनूपगढ़ से हम आज पढ़ेंगे। सर जी, अभी जिलों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है भारत में जिलों के स्थान में यूपी का है। यूपी के कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, लेकिन इसका एरिया 2.40। दूसरे स्थान पर एमपी जिला राज्य आता है। एमपी के कितने ज़िले हैं? 53 ज़िले हैं, जिसका एरिया आता है 3.08। और तीसरे स्थान पर हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान का एरिया, जिले आते हैं 50, एरिया आता है 3.42। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर हमारा राजस्थान आता है, लेकिन एरिया पर राजस्थान पहले स्थान पर है। आज हम पढ़ेंगे पहला जिला, हेडिंग बनाओ, अनूपगढ़। अनूपगढ़। सर जी, अनूपगढ़ किससे काट कर बनाया? अनूपगढ़ गंगानगर प्लस बीकानेर से काट कर बनाया नया जिला अनूपगढ़। बीकानेर से तो एक तहसील ही बनी है जो खाजूवाला है, लेकिन बाकी गंगानगर से तहसील। अनूपगढ़ की तहसील कुल 7 तहसील है। कितने? 7, याद रखना। सर जी, उपखंड कितने हैं? उपखंड उपखंड हमेशा कम होता है, क्योंकि उपखंड के अंदर तहसील होती है, ठीक है ना। तो सर उपखंड है, 7 तहसील है। सर जी, 7 तहसील कौन सी है? अभी देखना ना, ट्रिक ऐसे बनाऊंगा कि आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि ये तो हमको याद ही थी। सबसे ज़्यादा आप ट्रिक बनाना, सबसे ज़्यादा गर्मी अभी राजस्थान में किस दिशा में पड़ी है? आप कहेंगे पश्चिम में। फिर पश्चिम बनी तो हम क्या करेंगे? एसी की व्यवस्था करेंगे। किसकी? एसी की। एसी की हम व्यवस्था करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे भाई साहब ये कितनी टन की एसी है? टन मतलब केजी। टन की पूछने के बाद हम उसके रेट पूछते हैं। रेट का मतलब
RH। 1 2 3 4 5 6 6 शब्द है लेकिन 7 तहसील याद करूँगा। ए का मतलब अनूपगढ़, सी का मतलब सत्तरगढ़, के का मतलब काजूवाला, जी का मतलब खड़साना, खड़साना के साथ आप याद करेंगे तो खड़साना के साथ रावला हमेशा आता है, तो दूसरी है रावला। और आर का मतलब राय सिंह नगर, एस का मतलब एस के आगे हमेशा श्री आता है, गंगानगर के आगे श्री आता है तो श्री विजयनगर। ए का मतलब अनूपगढ़, सी का मतलब सत्तरगढ़, के का मतलब काजूवाला जो बीकानेर से काट कर बनी है, जी का मतलब गढ़चाना और रावला, और आर का मतलब राय सिंह नगर, एस का मतलब श्री विजयनगर। इस 6 और 7 आप ट्रिक से याद रखना, कभी नहीं बोलोगे। अभी आगे चलते हैं। सर जी, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर है, चुंगेर। तो अनूपगढ़ का नाम प्राचीन चुंगेर है, तो अनूपगढ़ किस नाम पर पड़ा है? 1678 में बीकानेर के राजा, आपको पता ही होगा, अनूप सिंह, जिसके नाम पर अनूपगढ़ नगर बसा हुआ था। अनूपगढ़ अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ पड़ा। 1678 में, याद रखना, अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ नाम पड़ा है। अनूपगढ़ की आकृति, अनूपगढ़ की आकृति बैठे शेर की तरह है, शेर की तरह, या पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान को हम कुत्ते की आकृति बता रहे, लेकिन हमारा अनूपगढ़ शेर की तरह है। और अनूपगढ़ किस नदी पर है? यह भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, घग्गर नदी पर। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम सुंगेर हो गया। अनूपगढ़ किस नाम पर पड़ा? अनूप सिंह के नाम पर पड़ा 1678 में। और अनूपगढ़ की आकृति बैठे शेर की तरह या पाकिस्तान की तरह। और अनूपगढ़ का किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। याद रखना ही है। अब सर, अनूपगढ़ की तहसील ऑफ जो इतिहास कल्चर में जो जिक्र आता है, एक तहसील का आता है जो घड़साना, घड़साना तहसील, इसका जिक्र इतिहास में आता है। आपको पता ही होगा, घड़साना किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जो 2004 में हुआ था। ये राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन है, अंतिम किसान आंदोलन है। जिसमें शहीद हुए थे, नाम था क्या? चंदूलाल, चंदूलाल या चंदूराम शहीद हुए थे। और राय सिंह नगर का तो, राय सिंह नगर बैंक के लिए प्राचीन समय में प्रसिद्ध था, राय सिंह नगर। और जैत सर कृषि फार्म, जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है, वो अब अनूपगढ़ में आ गया। ठीक है। लैला मजनू की, लैला मजनू
लैला मजनू वाली आगे अनूपगढ़ में बुड्ढा जोड़ का जो उर्स ना बुड्ढा जोड़ का मेला है वो भी अनूपगढ़ में आ गया। अनूपगढ़ में आ गया वो इसका मेला लगता है श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को जो भी आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम का मेला ये भी अनूपगढ़ में आ गया है। जो कलसर में जिक्र होता है इसका मेला डाडा पंपाराम का मेला फागुन अमावस्या को याद रखना। जैसर का सीपारम अनूपगढ़ में आ गया। लैला मजनू की मीनार मजार जो अनूपगढ़ में आ गई है। और बुड्ढा जोड़ का मेला अनूपगढ़ में पहले अभी अनूपगढ़ में लग रहा है। जो मेला लग रहा है श्रावण अमावस्या को। और डाडा पंपाराम का मेला भी अनूपगढ़ में आ गया है जो फागुन अमावस्या को लगता है। अब और जिक्र करते हैं इस अनूपगढ़ का। जैसे पहले राजस्थान के पाकिस्तान से 4 जिले लगते थे लेकिन अभी 5। यहाँ तो आ गया गंगानगर, यहाँ आ गया अनूपगढ़, यहाँ आ गया बीकानेर, यहाँ आ गया जैसलमेर और 5वां आ गया बाड़मेर। और अभी यहाँ पर जो जोधपुर में नया ज़िला बना है फलोदी उसका भी अभी विवाद चल रहा है। कहीं तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमा लगेगी फलोदी की और कहीं कह रहे नहीं लगेगी क्योंकि इसका अभी आंकड़े नहीं आए हैं तो अभी हम नहीं कह सकते। अभी तो ना ही बता रहा है, ठीक है ना। अभी 5 जिले लग रहे हैं। अनूपगढ़ नया बना है तो 4 तो पहले ही लग रहे थे लेकिन अभी इसकी सीमा अभी जिलों की पता नहीं है कितनी लगेगी। लेकिन राजस्थान के साथ तो 1070 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान की, ये तो याद ही है। और अभी इस जिलों की डिसाइड नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी आप इतना याद रखना 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान से राजस्थान की लगती है। और तो ये छोटा इतनी जानकारी थी। और बाकी हम जो मेले और महोत्सव वो मंदिर वो सभी कल्चर में करेंगे। अभी इसकी अब ऊपर से और जो मेन चीज़ है जो ये वो अभी पढ़ाइए। कैसा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद।